बात है 7 अगस्त 2021 की। जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। गर्मी भरा दिन था, लेकिन माहौल उससे कहीं ज्यादा गर्म होने वाला था। अकाली दल से जुड़े नेता और लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी विक्की मिदुखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आया था। सब कुछ एकदम आम लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी साबित होगी। अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं। चेहरे ढके हुए, चाल में साफ इरादा झलकता है। इन चारों ने मास्क पहन रखा था ताकि पहचान छुपी रहे। उनमें से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इससे पहले कि विक्की कुछ समझ पाता या दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ पाता, उन लोगों ने महज कुछ सेकंड में 20 राउंड गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। विक्की वहीं जमीन पर गिर गया, हमेशा के लिए। विक्की का जाना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक जख्म बन गया। एक ऐसा जख्म जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। विक्की सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका भाई जैसा था। लॉरेंस ने इसे निजी दुश्मनी मान लिया। उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का हाथ है। लॉरेंस का कहना था कि सिद्धू ने न सिर्फ हमलावरों की मदद की, बल्कि उन्हें पैसे और हथियार भी मुहैया कराए। एक इंटरव्यू में तो लॉरेंस ने यहां तक कहा, विक्की का मर्डर कोई मामूली घटना नहीं थी, यह प्लान किया गया था और इसमें सिद्धू भी शामिल था। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, ये तो कानून और जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने पंजाब की गैंगस्टर और पॉलिटिक्स की दुनिया में आग सी लगा दी थी। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको जानकारी देना, न किसी का पक्ष लेना, न किसी को दोषी ठहराना। ये कहानी है उस दोस्ती की, उस दुश्मनी की और उस बदले की जो आज भी चर्चा में है। 7 अगस्त 2021 दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। मोहाली के सेक्टर 71 की सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। विक्की मिदुखेड़ा, जो अकाली दल से जुड़ा हुआ एक जाना पहचाना नाम था, और लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आया था। विक्की सफेद रंग की स्कॉर्पियो से नीचे उतरता है, हल्की मुस्कुराहट के साथ दोस्त से हाथ मिलाता है। लेकिन तभी एक सफेद कार जोर की आवाज के साथ सामने आकर रुकती है। 4 लोग गाड़ी से निकलते हैं। चेहरे पूरी तरह ढके हुए, मास्क, कैप और चश्मों के पीछे छिपी आंखें, जिनमें सिर्फ एक चीज झलक रही थी, मौत। विक्की कुछ समझ पाता उससे पहले ही 2 हमलावर उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो फौरन पलटता है, गाड़ी की तरफ भागता है। भाई, जल्दी बैठो, उसके दोस्त की आवाज गूंजती है। लेकिन तब तक लगातार गोलियों की आवाजें एक के बाद एक 20 राउंड फायर किए जाते हैं। विक्की गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाता, जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो एक वॉर डिक्लेरेशन थी लॉरेंस बिश्नोई के लिए। तिहाड़ जेल के अंदर बैठे लॉरेंस तक जब यह खबर पहुंची, उसने दीवार की तरफ देखते हुए सिर्फ एक लाइन कही, अब इसकी कीमत चुकाएगा सिद्धू मूसेवाला। क्योंकि लॉरेंस को पूरा यकीन था कि विक्की के मर्डर के पीछे सिद्धू मूसेवाला और उसका मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का हाथ है। उसने अपने गैंग में सबको बोला, पैसे उसी ने दिए, बंदूकें उसी ने दी, और जो यार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बस वहीं से शुरू हुआ वो प्लान जो अगले 10 महीनों तक तैयार होता रहा। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस तक एक ई सिम पहुंचाई जाती है, एक ऐसा वर्चुअल सिम जिसे न ट्रैक किया जा सकता है, न रोका जा सकता है। और फिर लॉरेंस कनाडा में बैठे अपने राइट हैंड गोल्डी ब्रार से जुड़ जाता है। भाई, सब तय है, अब बस टाइम का इंतजार है। गोल्डी ब्रार की आवाज फोन पर आती है, हर मूव मैं देख रहा हूं यहां से, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। इसके बाद दोनों ने एक पूरा रैकेट खड़ा किया। इतनी बड़ी प्लानिंग कि हर आदमी सिर्फ अपनी जगह जानता था। एक ग्रुप हथियार देने वाला, एक गाड़ी का इंतजाम करने वाला, एक लोकल लोकेशन ट्रैक करने वाला। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि बाकी टीम में कौन कौन है। सब कुछ इतना गोपनीय था कि टीम ए को टीम बी का चेहरा तक पता नहीं होता था।
पूरा ऑपरेशन रिमोट से गोल्डी चला रहा था। मैसेज, कॉल, इंस्टा, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म को हथियार बना दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला को मारने की कोशिश पहली बार नहीं हुई थी। 15 दिनों में 8 बार कोशिश हो चुकी थी। भाई फिर से नहीं हो पाया। उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है। लेकिन फिर एक दिन एक खबर आई जिसने सब बदल दिया। पंजाब सरकार ने कुछ वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी घटा दी थी। गोल्डी ने लॉरेंस को मैसेज किया, अब मौका है और अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर 29 मई 2022 को मानसा के गांव जवाहर के में वही हुआ जिसे आज भी सोचकर लोग सिहर जाते हैं। गोल्डी ब्रार को जैसे ही यह खबर मिली कि सिद्धू मूसेवाला की सरकारी सिक्योरिटी हटा ली गई है, उसने 1 सेकंड की भी देर नहीं की। फोन उठाया और अपने शूटर्स को सीधा ऑर्डर दिया, अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और सुनो, अगर AK-47 से नहीं मरा तो गाड़ी को हैंड ग्रेनेड से उड़ा देना, वापस कोई नहीं आएगा खाली हाथ। वो जानता था इससे बेहतर मौका शायद कभी नहीं। अब तारीख थी 28 मई 2022। हर एक मोहरा अपने अपने ठिकाने से निकल चुका था। कोई हरियाणा के किमारा से, कोई उकलाना मंडी से। टारगेट एक ही था, मानसा, पंजाब। भाई सब तैयार है, बस कल खेल शुरू होगा, एक शूटर ने कॉल पर कहा। और फिर आया वो दिन, 29 मई 2022। सुबह के पहले उजाले के साथ 4 हत्यारे हरियाणा के किमारा इलाके से चुपचाप निकलते हैं। उसी वक्त एक और टीम उकलाना मंडी से रवाना हो चुकी थी। करीब 11:30 पर ये सभी लोग मानसा मंडी के पास एक ढाबे पर पहुंचते हैं। एक ऐसा ढाबा जिसे बाद में जांच में मीटिंग पॉइंट बताया गया। गोल्डी ब्रार के अगले ऑर्डर तक ये सभी वहीं रुकने वाले थे। भाई 4 बजे तक कोई हरकत नहीं करनी है, चुपचाप बैठो और फोन ऑन रखना। गोल्डी की सख्त हिदायत थी। 3:30 बजते बजते ढाबे का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। हरियाणा साइड के शूटर ढाबे पर पहले से मौजूद थे। 4:15 पर पंजाब साइड से मनप्रीत मान और जगरूप रूपा भी पहुंच जाते हैं। पहली बार दोनों टीमें एक ही लोकेशन पर थीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को एक दूसरे के नाम तक नहीं पता थे। बस एक नाम सबको मालूम था, गोल्डी ब्रार। अब सबकी निगाहें सिर्फ फोन पर थीं। फिर 4:30 पर वो कॉल आता है। गोल्डी ब्रार की आवाज उस फोन के स्पीकर से गूंजती है, लड़कों टाइम आ गया है। सिद्धू की गाड़ी अब अपने घर से बाहर निकली है, लोकेशन ट्रैक हो रही है, अगले 20 मिनट में टारगेट पास आएगा, सब रेडी हो जाओ। ढाबे पर बैठे शूटर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बस हथियारों की चेकिंग शुरू हो जाती है। AK-47 ओके? हां भाई, दोनों भरी हुई हैं, एक्स्ट्रा मैग भी साथ में है। गाड़ी मशहूर सिंगर की स्कॉर्पियो है, सफेद रंग की, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक था। रास्ता सेट था, हथियार तैयार थे, आदमी पोजीशन में थे। बस अब इंतजार था उस एक पल का जब टारगेट बिल्कुल सामने आए। और यहीं से शुरू हुई वो काली शाम जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक का सूरज हमेशा के लिए डुबा दिया। दूसरी तरफ कनाडा में बैठा गोल्डी ब्रार अब फोन पर लाइव कमांड देने लगा था। सुनो, गेट खुल चुका है, सिद्धू बाहर निकलने वाला है, अभी निकलो। आवाज में उतावलापन नहीं बल्कि खतरनाक सुकून था, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार दिख गया हो। प्लान के मुताबिक शूटरों की 2 गाड़ियां, एक बोलेरो और दूसरी एक पुरानी कार, तुरंत उस ढाबे से निकल पड़ी। पर एक आदमी वहीं रुका रहा, केशव। भाई तू यहीं रुक, सबके वापस आने पर तुझे सब संभालना है। फोन पर आदेश आया। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, एकदम मिलिट्री स्टाइल प्लानिंग। अब दोनों गाड़ियां मानसा चौक पर अलग अलग पॉइंट्स पर खड़ी हो गईं। इसी बीच फिर से गोल्डी ब्रार का फोन आता है। वो निकल गया है घर से, ब्लैक थार में है और साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, अकेला है। ये सुनते ही शूटरों की आंखों में अलग ही चमक आ गई। समझो खेल खत्म करने का वक्त आ गया। थोड़ी ही देर में मूसेवाला की थार सामने से गुजरती है और शूटरों की बोलेरो उस गाड़ी के पीछे लग जाती है। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी भी एक्टिव हो जाती है। फॉलो करो, हर हाल में, एक भी चूक नहीं।
फोन पर फाइनल कमांड दी जाती है। कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर दो गाड़ियों ने मूसेवाला की थार को बीच सड़क में घेर लिया, एक आगे एक पीछे। सिद्धू कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों गाड़ियों से 6 शूटर बाहर निकले। AK-47 जैसे हथियारों से लैस उनके इरादे साफ थे। यही है वो, हां यही है, अब कोई दया नहीं। और फिर शुरू हुआ वो नजारा जिसने पूरे देश को हिला दिया। लगातार 19 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलियों की आवाज थार की बॉडी से टकराती रही और हर राउंड मूसेवाला को एक नई चोट देता रहा। सिद्धू ने भी जान बचाने के लिए फायरिंग की, लगभग 6 राउंड। लेकिन सामने वाले पेशेवर कातिल थे, ट्रेनिंग पूरी थी और प्लान 100% तैयार। शूटरों ने गोली चलाने के बाद भी इत्मीनान नहीं छोड़ा। वो पास जाकर मूसेवाला के शरीर को हिलाते हैं। देखो, कहीं सांस तो नहीं ले रहा? कोई हरकत नहीं। खेल खत्म। इतने बड़े नाम को मौत के घाट उतारने के बाद वो गाड़ियां वापस उसी ढाबे की ओर निकल पड़ी जहां उनका आखिरी पड़ाव और छुपने का रास्ता तय किया गया था। और यहीं पर विक्की मिदुखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बदले की आखिरी चाल चल दी। पुलिस को जैसे जैसे सुराग मिलते गए, पूरा तंत्र सामने आने लगा। जांच में सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक पूरी वॉर लेवल की प्लानिंग थी। इसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और बदला सब कुछ शामिल था। सबसे चौंकाने वाली बात, इस एक मर्डर मिशन पर पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और मर्डर में शामिल हर शूटर को दिए गए थे 5 लाख रुपए। पर सिर्फ पैसे नहीं, काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोल्डी ब्रार ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था जो शायद फिल्मों में भी ना दिखे। फोन कॉल्स के जरिए उसने देश की 10 अलग अलग जेलों में बंद करीब 60 गैंगस्टरों से बात की थी। हर गैंग से उसने एक एक आदमी मांगा था और एक खतरनाक गठजोड़ बना लिया। भाई, सबको अपना काम पहले से बता दिया है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। गोल्डी ने एक कॉल में अपने एक खास आदमी से कहा था। कोई रैकी कर रहा था मूसेवाला की, कोई होटलों की बुकिंग देख रहा था, कोई हथियारों का इंतजाम कर रहा था, किसी की ड्यूटी थी गाड़ियां लाने की, और कुछ लोग तो मर्डर के बाद शूटर्स को निकालने और छुपाने की प्लानिंग में लगे थे। सबके काम बांटे जा चुके थे, जैसे कोई बड़ा मिशन हो। भाई, मेरे पास AK-47 है, पर अगर तुम लोगों को और चाहिए तो बता देना, इंतजाम कर लूंगा, गोल्डी ने एक कॉल में साफ कहा। और जैसे ही 29 मई को मूसेवाला की हत्या हो गई, लॉरेंस बिश्नोई को जैसे चैन आया। तिहाड़ जेल के एक कोने में बैठा लॉरेंस बोला, अब मेरा बदला पूरा हुआ, पर यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने भी विक्की के खून में हाथ डाला है, अब वो नंबर पर है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक संतुष्टि थी बदले की। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मर्डर के कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस को उस रैकेट के 2 अहम चेहरे मिल गए, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू। दोनों पंजाब में अमृतसर के पास छुपे हुए थे। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिली, एनकाउंटर शुरू हुआ और घंटों की मुठभेड़ के बाद दोनों मार गिराए गए। सचिन बिश्नोई, नाम छोटा सा, लेकिन काम ऐसा कि देश की सबसे चर्चित हत्या की प्लानिंग उसी ने की। वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद आदमी था। 21 अप्रैल 2022 तक वो भारत में था, चुपचाप सलीके से सब कुछ सेट कर रहा था। और फिर जैसे ही सारी तैयारी पूरी हुई, उसने देश छोड़ने का गेम शुरू कर दिया। उसने अपना नाम बदल लिया, तिलकर राज टुटेजा। इस फर्जी पहचान पर दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट भी बनवा लिया। पता दर्ज किया गया, संगम विहार, दिल्ली। एक फर्जी नाम, एक नकली एड्रेस और उस पर सरकारी मोहर। सोचो, सिस्टम कितना लापरवाह रहा होगा। भाई, पासपोर्ट रेडी है, 2 दिन में उड़ान है, सचिन के साथी ने उसे फोन पर बताया। शाबाश, अब मूसेवाला का खेल खत्म समझो, सचिन ने जवाब दिया। पासपोर्ट बनते ही वो भारत से दुबई भाग गया और फिर वहां से सीधा अजरबैजान। पीछे रह गई एक प्लानिंग जिसे अंजाम देने के लिए हर मोहरा तैयार था। जांच में साफ हुआ कि शूटरों के लिए होटल बुकिंग, खाना पीना, रुकने का ठिकाना, गाड़ियां, सब कुछ सचिन ने अपने लेवल पर मैनेज किया था। हर किसी को उसका रोल समझाया गया था। कोई सिर्फ रैकी करेगा, कोई ट्रिगर दबाएगा, कोई गाड़ियां चलाएगा
तो कोई शूटरों को ठिकाने तक पहुंचाएगा। याद रखना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। सचिन ने प्लानिंग के दौरान अपने एक साथी से कहा था। भाई, अगर पकड़े गए तो? साथी ने डरते हुए पूछा। तू सिर्फ प्लान फॉलो कर, बचाने वाला मैं हूं, सचिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जब पूरा देश गुस्से से भरा हुआ था, तभी सामने आया नाम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार का। दोनों ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस का पहला बयान था, हमने विक्की मिर्दुखेड़ा की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन बाद में उसने पाला बदल लिया। कहने लगा कि गोल्डी ने बिना पूछे सब किया। पर सच्चाई तो यही है कि प्लानिंग का हर पन्ना पहले से तैयार था। अब बात उस दुश्मनी की जो इस खून की असली जड़ थी। साल 2018 पंजाब के लांडा रोड पर एक गांव में कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था। गोल्डी ब्रार के गैंग ने साफ कर दिया था, मूसेवाला यहां नहीं आ सकता। लेकिन सिद्धू ने सबकी बात को नजरअंदाज करते हुए मुंबई का शो कैंसिल किया और पंजाब के गांव में जाकर परफॉर्म किया। भाई, सिद्धू तो पहुंच गया कबड्डी कप में। एक गैंगस्टर ने कनाडा में बैठे गोल्डी को खबर दी। क्या? मैंने मना किया था, अब वो बचेगा नहीं, गोल्डी का गुस्से में जवाब आया। बस वहीं से रंजिश ने आग पकड़ ली। सिद्धू की बढ़ती लोकप्रियता, उसका पंजाब में असर और उसकी बेबाकी, ये सब लॉरेंस और गोल्डी के लिए एक खतरे की घंटी थी। और फिर तय हुआ एक ऐसा खेल जिसमें गोलियां चलनी थीं, जान लेनी थी और पीछे से सिर्फ फोन पर कंट्रोल करना था। यह कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई का यह बयान उस वक्त सामने आया जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या को महीनों बीत चुके थे। लेकिन क्या यह सच था या फिर एक और छलावा? 29 मई 2022 जब मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया, पूरा देश सन्न था। तब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई की ओर से बयान आया, यह तो बदला था, विक्की की मौत का बदला। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लॉरेंस के बयान बदलते गए। कभी कहता उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी कहता उसके गानों में वो मुझे चुनौती देता था। असल में लॉरेंस को लगता था कि मूसेवाला अपने गानों के जरिए गैंगस्टर दविंदर बब्बीहा और उसके गैंग की तारीफ करता है और यही बात उसे चुभती थी। तू समझता क्या है अपने आप को, गानों से हीरो बनेगा? लॉरेंस ने जेल में अपने गैंग से बात करते हुए कहा था। फिर आया मार्च 2023। जेल में बैठा लॉरेंस एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है। वहां वो फिर कहता है, मुझे पता था प्लान क्या है, लेकिन मैं शामिल नहीं था। सब कुछ बाहर से गोल्डी ब्रार ने किया और मूसेवाला, उसने मेरे बड़े भाई विक्की मिर्दुखेड़ा का मर्डर करवाया था। वो स्टेज से डींगे हाँकता था, हमारे दुश्मनों के लिए गाने बनाता था, यहां तक कि जेल के अंदर भी उनसे बात करता था, उन्हें सपोर्ट करता था। राजनीति में उसका हाथ मजबूत था। कांग्रेस के कई नेताओं से उसके अच्छे संबंध थे। राजा वेडिंग, सीएम चन्नी, सब उसके करीबी थे। पुलिस भी उसकी बात मानती थी। सुनने वालों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लॉरेंस क्या छुपा रहा है और क्या दिखा रहा है। दिसंबर 2023 में कोर्ट में एक बार फिर लॉरेंस का रुख बदला। मैं मूसेवाला के गांव का भी नहीं हूं, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि मैंने उससे फिरौती मांगी हो। मूसेवाला ने कभी भी मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। कहानी घूमती रही और बयान बदलते रहे। आज जब सिद्धू मूसेवाला की मौत को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लोग अब भी जवाब ढूंढ रहे हैं। वो कौन सी रंजिश थी जिसने एक उभरते सुपरस्टार की जान ले ली? वो कौन से गाने थे जो किसी को इतना चुभे कि उसने गोलियां चला दी? एक सच्चाई है जो सब जानते हैं और एक सच्चाई है जो आज भी पर्दे के पीछे है। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे देश को जैसे झकझोर दिया था। इतना बड़ा नाम और इतनी बेरहमी से मारा गया। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा डराने वाली थी, वो था उस हत्या के पीछे खड़ा नाम, लॉरेंस बिश्नोई, एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर था लेकिन प्लान बाहर चल रहा था। तू जेल में है या कहीं और, हम जहां होते हैं वहीं से खेल शुरू होता है। जब पुलिस ने धीरे धीरे परतें खोली तो कई नाम सामने आए। कुछ शूटर पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ अब भी फरार हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, एक बंदा जेल में रहकर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यह कोई फिल्म नहीं है,
ये रियल है। लोगों की यही प्रतिक्रिया थी। अगर ये एक अकेली वारदात होती तो शायद वक्त के साथ सब भूल जाते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जेल में बैठा आदमी बाहर अपने दुश्मनों को एक एक करके निशाना बना रहा है। करनी सेना के चीफ का मर्डर, सलमान खान के घर पर दिन दहाड़े फायरिंग, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े पॉलिटिकल नाम की हत्या। हमारे दुश्मन अगर जिंदा हैं तो हमारी चाल में कोई कमी है। बिश्नोई के गैंग के ग्रुप चैट में यह मैसेज वायरल हुआ था। अब लोग डर से कम हैरानी से ज्यादा देख रहे हैं। कोई कहता है दाऊद का नया अवतार है, तो कोई कहता है भाई जैसा कोई नहीं। लेकिन कानून की किताबें कुछ और कहती हैं। वो कहती हैं ये एक अपराधी है, गैंगस्टर है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मूसेवाला की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि अब गैंगस्टर सिर्फ सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया और स्टेज पर भी मौजूद हैं। और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, उसका रिश्ता गैंगस्टर्स से आज का नहीं है, पुराना, बहुत पुराना है। गानों में गोलियां बजती हैं और असल जिंदगी में भी। मूसेवाला के फैंस आज भी उसका नाम लेकर कांप उठते हैं। भाई चला गया पर आवाज है आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल वही है, कब तक? साल 2018 में परमेश वर्मा पर गोलियां चली थीं। वो किसी तरह उस हमले से बच तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। साल 1996 में दिलशाद अख्तर पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और 1988 की वो काली सुबह, जब अमर सिंह चमकीला की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने वक्त वक्त पर अपने कई रत्न खोए हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मौत ने जो दर्द छोड़ा है, उसकी टीस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने जो गाया वो सच्चाई थी, उसने जो जिया वो बगावत थी, और उसने जो सहा वो किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि कई सवालों की शुरुआत थी। आज भी कुछ लोग इसे गैंगवार कहते हैं, कुछ बदले की कहानी। लेकिन जो उसे सुनते थे, जो उसे प्यार करते थे, उनके लिए यह सिर्फ एक कलाकार की नहीं, एक उम्मीद की मौत थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ रंजिश थी या इसके पीछे कोई और छिपी हुई साजिश थी? आपकी राय, आपका नजरिया हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत से रूबरू हो सकें। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जय हिंद, वंदे मातरम।